आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों से सामूहिक रूप से एआई के उपयोग को जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने लुधियाना में निवेशकों से किया संवाद, कहा एमपी में गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मक्का की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। और सावन से पहले प्रदेश में जमकर बरसे बादल, हरदा, नर्मदापुरम, विदिशा सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश को अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं का अपने स्वार्थ के लिए हथियार के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान संवाद सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और लचीला बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक परियोजनाओं में मांग आधारित निर्णय लेने, वित्तीय स्थिरता और अच्छी क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में लोगों की प्रगति और कल्याण काफी हद तक प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर निर्भर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत एआई को मानवीय मूल्यों और क्षमता को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री ने एआई का जिम्मेदारी से उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत के बिना एआई अधूरा है। एआई डेवलपमेंट एक कोलैबोरेशन है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से सपोर्ट कर सकता है। और इंडिया सिर्फ इसका मॉडल नहीं बना रहा, बल्कि स्पेसिफिक यूज केसेस के हिसाब से एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज लुधियाना में मध्यप्रदेश की निवेश संभावनाओं पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश को संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए विशेष अवसर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इंदौर की हुकुमचंद मिल को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य हो रहा है और मजदूरों के हितों को प्राथमिकता देते हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक के सेटलमेंट क्लियर किए गए हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि लुधियाना में 400 से अधिक उद्योगपतियों के साथ हमारा ओपन सेशन हुआ। उन्होंने बताया कि 15 से अधिक बड़े बड़े उद्यमियों से मिलने का मौका मिला। पंजाब से लुधियाना के अंदर 400 से ज्यादा उद्योगपतियों के साथ हमारा अपना ओपन सेशन हुआ। 15 से ज्यादा बड़े बड़े उद्यमियों से व्यक्तिगत 1 to 1 मिलने का मौका मिला। और लुधियाना वो जगह है जो हमारे सभी प्रकार के उद्योगों के लिए एक तरह से भारत में उद्योग की राजधानी या मैनचेस्टर कहा जा सकता है। मैं मान के चलता हूं कि पंजाब से हमारे कई उद्यमियों का मध्य प्रदेश से पहले से ही रिश्ता है और रिश्ता प्रगाढ़ करने के लिए आप पंजाब में भी उद्योग लगाइए, मध्य प्रदेश में भी उद्योग के चलिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लुधियाना स्थित वर्धमान औद्योगिक परिसर में पंजाब के प्रमुख उद्योगपतियों से भेंट की और उन्हें राज्य की समावेशी, उदार और निवेश अनुकूल नीतियों की जानकारी दी। प्रदेश में रियल एस्टेट की गतिविधियों के विस्तार के लिए नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट होराइजन बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो थीम पर आधारित ये कॉन्क्लेव राज्य के शहरी विकास और निवेश के लिए नए क्षितिज खोलने का माध्यम बनेगा। उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 के अंतर्गत इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की नगरीय अधोसंरचना को भविष्य उन्मुखी बनाना, सतत विकास को गति देना और व्यापक निवेश आकर्षित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि राष्ट्र सभी के लिए सुलभ, सस्ती और समान स्वास्थ्य सेवा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा है कि 1,77,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ी है। ई संजीवनी और टेलीकॉम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए विशेषज्ञ देखभाल तक समान पहुंच को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय दैनिक में एक लेख में कहा कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 5 करोड़ 40 लाख बच्चों और 1 करोड़ 32 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मातृ मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर में 86% की गिरावट देखी गई है, जो 48% की वैश्विक औसत की गिरावट से दोगुना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों, किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों और उद्योगों को मिलकर काम करना चाहिए। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में फिक्की के 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर श्री सिंह ने मक्का की खेती में उनके असाधारण योगदान के लिए किसानों को सम्मानित भी किया। श्री चौहान ने कहा कि एक राष्ट्र एक कृषि और एक टीम के लिए विचार पर केंद्रित टीम बनाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने फिक्की से व्यापक चर्चा करने और ऐसी सिफारिशें देने का भी आग्रह किया जो किसानों के साथ साथ अन्य हितधारकों की भी मदद कर सके। मैं चाहता हूं वन एग्रीकल्चर, वन नेशन, वन एग्रीकल्चर एंड वन टीम, इन सब की मिला के एक टीम बननी चाहिए जो एक दिशा में चले, तब हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और इसलिए फिक्की की अनुशंसाएं मेरे पास आएंगी तो मैं उनको गंभीरता से लूंगा, लेकिन विन विन सिचुएशन रहनी चाहिए, किसान को भी फायदा और उद्योग को भी फायदा। जबलपुर उच्च न्यायालय ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। आज पदोन्नति के नए नियमों को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार से पूछा है कि पुराने नियम और नए नियम में क्या फर्क है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। प्रदेश के कई जिलों में लगातार तेज बारिश होने की वजह से हालात बिगड़ने लगे हैं। राजस्थान के कोटा से कल पिकनिक मनाने गरोठ के भानपुरा आए 2 युवकों की गांधी सागर डैम में डूबने से मृत्यु हो गई। घटना रविवार शाम 7 बजे की है। सीहोर जिले के पार्वती और पपनाश नदी भारी बारिश के चलते उफान पर है। मंडला में पिछले 24 घंटे में हुई भारी वर्षा से नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। भारी बारिश के कारण जबलपुर, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट और अनूपपुर में स्कूलों और आंगनबाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, विदिशा, रायसेन, गुना, अशोकनगर, श्योपुर और सिवनी में भारी बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी है। वहीं सीहोर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, खंडवा, शिवपुरी, बालाघाट में मध्यम बारिश जारी रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में 5 साल की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए दस्तक अभियान सह स्टाफ डायरिया अभियान का आयोजन आगामी 22 जुलाई से 16 सितंबर तक किया जाएगा। अशोकनगर में पीएम पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत 15 आंगनबाड़ी केंद्रों में संबंधित स्वसहायता समूहों द्वारा समय समय पर नाश्ता और मेन्यू के अनुसार भोजन वितरण न करने पर हटाए जाने की कार्रवाई की गई। निवाड़ी कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को किसानों की फार्मर रजिस्ट्री और स्वामित्व योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे 2 दिवसीय प्रवास पर आज श्योपुर पहुंचे। नीमच में 9 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक MRF और टाटा मोटर्स के राजकोट गुजरात प्लांट के लिए 12वीं ITI उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की इंटरव्यू के माध्यम से 500 पदों की भर्ती की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।